शादी के समय दूल्हा और दुल्हन जैसा बोलते हैं, जिस ढंग से खाते हैं और जिस ढंग से चलते हैं, अगर शादी के बाद भी अगर इसी आचार संहिता को अपनाएं तो फिर राम राज्य के अलग से दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके आंगन में राम राज्य निवास करेगा। आपने देखा ना कि जब वो लड़की को ले जाते हैं मंडप की ओर, तो एक इधर से पकड़े हुए हैं, एक इधर से पकड़े हुए हैं, 3 4 5 साधने के लिए खड़ी हुई हैं सखियां, और कैसे अचक अचक पैर रखती है, ऐसे कितना धीरे धीरे धीरे। और शादी के बाद 4-6 महीने के बाद अगर पति न सुने तो चौके में से कितनी तेज चाल होती है, धम 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 एक। और बोलती कैसे है बेटी, तो कोई सास ननद कोई मुंह देखने आते हैं ना, तो वो नाम पूछेगी, क्या नाम है? सावित्री। कितनी धीरे बोलती है। और 6 महीने के बाद मोहल्ले वाले भी सुन ले। ये आचार्य संहिता है, इसका पालन करना चाहिए। भक्ति को धीरे 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 क्रम, बहुत धीरे, आरंभ गुरबी क्षैणी क्रमेण, धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे। एक साथ अगर घंटों बैठ जाएंगे, एसिडिटी बढ़ेगी, घुटने दर्द करेंगे, चक्कर आएगा, तबीयत खराब होगी। तो भक्ति को धीरे धीरे, नकल मत करिए। हमारे शरीर की जैसी क्षमता है, आवश्यकता है, उसके अनुसार करिए। प्रातःकाल जल्दी नहीं जगा जाता, आराम से जगिए। प्रातःकाल अगर हमसे जल्दी स्नान नहीं होता, आराम से स्नान करिए। बिना चाय पिए हम कुछ कर नहीं सकते, बेड टी पीजिए। डायबिटिक हैं, 2 बिस्कुट और चाय खा के पी के फिर भजन करिए। इसमें किसी प्रकार का कोई भजन में विघ्न नहीं होता है। कुल मिलाकर वो सब चीजें दूर करिए जो हमारे भजन में विघ्न करती है। देखा देखी मत करिए। देखा देखी कीजे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। कोई हो सकता है घंटों बैठ सकता होगा बिना खाए पिए, हमारे वश की बात नहीं है। हमसे आसन पर नीचे नहीं बैठा जाता, पालती मारकर चौकी पर बैठे, मूढ़े पर बैठे, सोफे पर बैठे, बिस्तर पर बैठे, पीछे मसरत लगाकर बैठे, लंबी टांग करके बैठे। भजन का शरीर के अंगों से और आसनों से कोई संबंध नहीं है। वो ज्ञान मार्ग है, वो ध्यान मार्ग है कि रीढ़ की हड्डी सीधी चाहिए और ये चाहिए। हम लोग भक्ति के मार्गी हैं। भक्ति में कुल मिलाकर भगवान का सुमिरण होना चाहिए। इसलिए इतने भी मत बैठो कि 2 दिन के बाद बैठने की स्थिति ही न रहे। इतने भी भूखे मत रहो कि मुश्किल हो जाए, और इतना भी मत ठूसो कि डकारे ही आती रहे। एकदम सहज, सम्यक भोजन, सम्यक नींद, सम्यक शरीर को देख कर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। धीरे धीरे चलो सुकुमार। भक्ति बहुत सुकोमल होती है, बड़ी जल्दी ये मुरझा जाती है और बड़ी जल्दी हरी भरी हो जाती है। और भक्ति के लिए सुकुमार हैं। ज्ञान को वृक्ष से तुलना की गई है। वृक्ष की कुछ दिन रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन कुछ दिन उसको जल देना पड़ता है, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद वृक्ष समर्थ हो जाता है। अलग से जल नहीं डालना पड़ता। किसी बड़े पेड़ में जल उसकी जड़ें जमीन में से खींच लेती हैं। कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, कितनी भी वर्षा रहे, वृक्ष इधर उधर हिलेगा डुलेगा और जैसा का तैसा खड़ा हो जाता है। लेकिन भक्ति को लता कहा है, भक्ति को बेल कहा है, भक्ति लता है। और लता की बड़ी सुरक्षा करनी पड़ती है बंधुओं और बहनों। भजन की भी लता की तरह सुरक्षा करनी पड़ती है। सुकोमल होती है, ये सुकुमार होती है। इसलिए फूल की बेल को, लता को जब लगाया जाता है तो उसकी सुरक्षा के लिए कांटों की बाड़ लगाई जाती है। अगर आपने कांटे आदि नहीं लगाए, कोई बाड़ नहीं लगाई, तो गाय आएगी, भैंस आएगी, बकरी आएगी, कुतर जाएगी और आप हाथ मलते रह जाएंगे। रे राम राम, इतनी महंगी बेल लाए थे वहाँ से और देखो गाय खा गई, बकरी खा गई। जो भी भजन पाठ हमने शुरू किया है, इसको वासना की, विकारों की बकरियां कुतर न जाएं, खा न जाएं, इसलिए कोई न कोई कांटों की बाड़ लगाइए। कांटों की बाड़ का अर्थ है कि कोई न कोई ऐसा विधि निषेध का नियम बनाइए
ये नहीं करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं बैठेंगे, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं पिएंगे। पहले तो भजन नहीं करते थे, चल जाता था। अब नहीं, अब मंत्र लिया है, हमने नियम बनाया है, अब नहीं कर सकते। तो कोई न कोई भजन को पोषित करने के लिए कठोर कांटों की बाढ़ का नियम बनाइए। बड़े से बड़ा रिश्तेदार भले ही रूठ जाए तो भी उसकी गलत बात को सुनकर अपने भजन पाठ के नियम को मत छोड़िए, अन्यथा वर्षानुवर्ष का चला आ रहा नियम। एक बार दोस्तों के साथ मंसूरी घूमने चले गए, सत्यानाश भजन का करे आते। इसलिए कोई न कोई बाढ़, कोई न कोई कांटा, कोई न कोई स्थिति रखनी चाहिए। नहीं, हम आपका आदर करते हैं, संबंध संबंध की जगह पर है, मित्रता मित्रता की जगह पर है। नहीं नहीं सर क्षमा करिए, ये नहीं कर। और कुछ नहीं है, झूठ बोल दीजिए कि आजकल मैं होम्योपैथिक दवाई ले रहा हूँ, इधर उधर की चीज़ खाने के लिए डॉक्टर ने मना कि झूठ बोल के भजन बचाइए। वो झूठ आपको पुण्यवान हो जाएगा, आपको पुण्य का लाभ दे। एक दूसरे, बेल कभी अकेली खड़ी नहीं होती। बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए कोई न कोई बांस, रस्सी, कुछ न कुछ सहारा देना पड़ता है। भजन भी अकेले नहीं होता, भजन के लिए भी, भजन बढ़ाने के लिए भी कोई न कोई सहारा चाहिए, गुरु का, संत का, जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा है। कोई न कोई उसकी आज्ञाओं के पालन रूपी उनका सहारा चाहिए कि उनसे हमने भजन लिया, वो सुनेंगे तो क्या कहेंगे, उनको पता लगेगा तो क्या सोचेंगे। कुछ न कुछ, चूंकि आप अकेले अपने जीवन के भजन को नहीं बढ़ा सकते, बेल है भजन भक्ति, तो किसी न किसी, ये सत्संग सहारा है, कथा उसका सहारा है, तीर्थ यात्रा उसकी सहारा है, गुरु पूजा उसकी सहारा है, गुरु दर्शन उसकी सहारा है, गंगा स्नान उसकी सहारा है। यानी जितने भी शुभ कर्म हैं ये हमारे भजन को बढ़ाने के सहारे हैं। इन सहारों को हमेशा साधते रहिए। और तीसरे, सावधानी भी रखिए। एक साथ ज़्यादा जल दे दोगे तो बेल पीली पड़ जाती है, गल जाती है, और अगर बहुत दिन तक जल देना भूल गए तो सूख जाती है। इसलिए उतना ही भजन करिए कि शरीर पीला ना पड़े, शरीर में बीमारी ना हो, दिक्कत ना हो। और इतना भी उपेक्षा मत कर दीजिए कि कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, गुरु से मंत्र तो ले ही लिया है, रखा है, कर लेंगे, और वो भजन का जो बीज अंकुरित होता सूख ही गया, फिर मुश्किल होगा। इसलिए मानस की एक एक चौपाई में गोस्वामी जी ने अमृत भरा